Ryzen 7 या फिर i7 लू तो लू क्या? अरे मेरा दिल ले ले। दिल तुम्हें लगता है सिग्मा में ले अपन, बट नोरा फतेही के लिए क्या ही सिग्मा बनना भाई। तो देखो मार्केट में ये लड़ाई हमेशा रहने वाली है कि i7 ले या फिर Ryzen 7, एंड ऑनेस्टली बोलूंगा बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये, जेन्युइन। तो मैंने सोचा कि आज इस पे बात हो ही जाए। एंड अगर आप एक ऐसे बंदा या फिर बंदी हो जो कि पीसी बिल्ड करने वाले हो एंड i7 एंड Ryzen 7 खरीदने का गूदा रखते हो ना, तो भाई बिल्कुल सही जगह लैंड करे हो तुम। भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे। जिन सीपीयूज का आज मैं कंपेयर करने वाला हूं वो है बिल्कुल तड़कते भड़कते इंटेल कोर i7 13700K, जो कि है 13th जेन का लेटेस्ट i7। एंड मैंने तड़कते भड़कते क्यों बोला भाई, इसका रीजन यार वीडियो में जान लेना। AMD के साइड से मैंने यूज करा है AMD का Ryzen 7 7800X 3D। बाय द वे ये भी तड़कता भड़कता ही सीपीयू है, इसके लिए मैंने पूरी स्क्रिप्ट चेंज करी है बाय द वे, क्योंकि कुछ कांड हो गए थे जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर डेफिनेटली बताने वाला हूं। ये है लेटेस्ट Ryzen 7 फ्रॉम AMD Ryzen 7000 सीरीज। अब देखो इससे की पहले मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेसर किससे कितना % फास्ट है, मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखो अगर तुम्हारे डेस्कटॉप पे बॉटम राइट पे लिखा हुआ आता है ना एक्टिवेट विंडोज, तो भाई यार लानत है भाई तुम पे। मतलब senpaipcs.com पे तुमको सबसे फास्ट एंड सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड विंडोज कीज मिलती है, तो यार उसको जाके चेकआउट करो। और भाई जितने इन प्रोसेसर की स्पीड फास्ट है ना, उससे जल्दी तुमको यहाँ पे कीज डिलीवर होती है तुम्हारे ईमेल पे। तो चेकआउट senpaipcs.com। अब देखो यहाँ पे पहले की तरह स्पेक्स सेम तो रहे नहीं है, बिकॉज पहले यहाँ पे इंटेल कोर i7 एंड AMD Ryzen 7 में ऑलमोस्ट सेम कोर्स एंड थ्रेड्स मिलते थे, जो कि थे 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स। बट आज के टाइम पे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ P एंड E कोर्स ऑन द इंटेल साइड, यहाँ पे 13700K के अंदर मिलते हैं 8 P कोर्स, 8 E कोर्स एंड 24 थ्रेड्स, मतलब टोटल 16 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स, 5.4 GHz की मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी विद 30 MB ऑफ इंटेल स्मार्ट कैश। एंड यहाँ पे सपोर्ट करती है दोनों ही DDR4 एंड DDR5 रैम को। ऑन द अदर हैंड AMD Ryzen 7 7800X 3D आता है 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स के साथ, जहाँ पे 8 P कोर्स हैं। ये वैसे कंट्रोवर्शियल बात कर दिया मैंने, बट अगर ये वीडियो डल गई ना, मतलब ये क्लिप डल गई, तो भाई मैं नहीं डरता किसी से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 7800X 3D की सिंगल कोर बूस्ट जाती है अप टू 5 GHz। एंड यहाँ पे इसका जो कैश का साइज है ना भाई, सुनो एक बार, 104 MB। आई मीन What the fuck? बट यहाँ पे AMD 7000 सीरीज के प्रोसेसर सिर्फ सपोर्ट करते हैं DDR5 रैम को। एंड यहाँ पे इन प्रोसेसर की प्राइसिंग एंड कॉस्ट पर फ्रेम के बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब देखो इंटेल के प्रोसेसर ने क्यों आग लगा रखी हो, तुमको वीडियो में आगे देखने को पता लग जाएगा। बट भाई AMD के प्रोसेसर भी ना कम नहीं है भाई, आग क्या, ये तो फट ही रहे हैं, एक्सप्लोड हो रहे हैं लिटरली। एंड ये प्रोसेसर 7800X 3D क्योंकि एक्सप्लोड हो रहे हैं, तो ये मदरबोर्ड को भी डैमेज कर रहे हैं, मतलब दोनों चीजें डैमेज हो रही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की रीजन मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में जाना चाहता नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं तुमको कुछ पॉइंटर्स के थ्रू बता देता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो SoC वोल्टेज है जिस पे आपका CPU ऑपरेट होता है ना, इट इज ग्रेटर देन 1.3 वोल्ट्स। एंड यहाँ पे क्योंकि X3D प्रोसेसर थोड़े फ्रेजाइल हैं, तो इसके लिए 1.3 वोल्ट्स भी काफी हैवी है, इसकी वजह से फट रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि कुछ मदरबोर्ड्स वेंडर अलाउ ही नहीं कर रहे इवन आफ्टर मैनुअली सेटिंग दी SoC वोल्टेज, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली 1.3 पे ही सेट हो रहे हैं या फिर ऑटो पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से फट रहे हैं प्रोसेसर। एंड इसका बचने का तरीका यही है कि भाई देखो, आप अगर X3D चिपसेट वाले प्रोसेसर ले रहे हो, स्पेसिफिकली 7800X 3D, तो आप अपनी लेटेस्ट बायोस अपडेट कर लेना अपने मदरबोर्ड के लिए, वही इससे बचने का सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है। टेस्ट बेंच की बात करें तो यहाँ पे मैंने दोनों ही मदरबोर्ड Asus के यूज करे हैं। इंटेल के लिए मैंने यहाँ पे यूज करा है Asus ROG Strix B760F गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड। एंड यहाँ पे AMD के लिए यूज करा है Asus ROG Strix X670E गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड। रैम के लिए मैंने यहाँ पे यूज करी है Kingston की DDR5 Fury 32GB की 6000 MHz वाली रैम, जिसके अंदर हमको मिलती है 16GB की 2 स्टिक्स। एंड यहाँ पे जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो यहाँ पे मेंटेन करे गए हैं 228 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ पे सारे गेम्स को बेंचमार्क करा गया है ऑन 1080p रेजोल्यूशन टू टेस्ट द एक्चुअल CPU डिफरेंसेस। यहाँ पे जो सबसे पहला गेम है वो है Assassin's Creed Valhalla। एंड यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस मिलती है हमको, बट यहाँ पे 7800X 3D के साथ हमको स्लाइटली लो 1% लॉस मिलते हैं इन दी कंपैरिजन ऑफ 13700K। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है Battlefield 5। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस मिलती है हमको। इवन Doom Eternal के अंदर भी हमको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती है। Metro Exodus इज द नेक्स्ट गेम एंड यहाँ पे 7800X 3D अराउंड 3% फास्ट परफॉर्म करता है इन दी कंपैरिजन ऑफ 13700K। Shadow of the Tomb Raider के अंदर भी हमको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती है। इवन Cyberpunk 2077 के अंदर भी हमको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती है। Red Dead Redemption 2 के अंदर 7800X 3D अराउंड 3% फास्ट परफॉर्म करता है इन दी कंपैरिजन ऑफ 13700K। CS:GO के अंदर भी हमको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती है। Death Stranding के अंदर हमको यहाँ पे 6% फास्ट परफॉर्म करता हुआ मिलता है 7800X 3D इन दी कंपैरिजन ऑफ 13700K। इवन यहाँ पे Guardians of the Galaxy के अंदर भी 7800X 3D 6% फास्ट परफॉर्म करता हुआ मिलता है इन दी कंपैरिजन ऑफ 13700K। Call of Duty Black Ops Cold War के अंदर हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती है। एंड इवन इन Watch Dogs Legion हमको यहाँ पे बिल्कुल एक्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस मिलती है। बात करें यहाँ पे Far Cry 6 की
तो 7800X3D 4% फास्ट परफॉर्म करता हुआ मिलता है इन दी कंपैरिजन ऑफ 13700K। इसके बाद यहाँ पे F1 2022 के अंदर हमको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती है। इवन गॉड ऑफ वॉर के अंदर भी हमको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती है। एंड यहाँ पे ये अकेला ऐसा टाइटल था जो कि था अ प्लेग टेल रेक्विएम, जिसके अंदर हमको 7800X3D डबल डिजिट में फास्टर परफॉर्म करता हुआ मिलता है, जो कि 35% इन दी कंपैरिजन ऑफ 13700K। इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट गेम है वो है फोर्जा होराइजन 5 एंड यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती है। तो यहाँ पे कुछ गेम्स ऐसे थे जो कि इस एक्स्ट्रा कैश को यूटिलाइज कर पा रहे थे एंड यहाँ पे अच्छे खासे गेम्स दे पा रहे थे, बट ओवरऑल गेमिंग के अंदर मुझे इन दोनों प्रोसेसर के बीच में ज्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिला। Definitely AMD Ryzen 7 7800X3D is around 3% faster than 13700K in gaming and you will even encounter less stutters because of more consistent 1% lows, because यहाँ पे 7800X3D is around 4% faster in 1% lows in the comparison of 13700K, but क्या actually में it is a good number in the comparison of what you are paying for? अब यही मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। एप्लीकेशन बेंचमार्क्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने यूज करा है Adobe Premiere Pro 2022 एंड यहाँ पे 13700K अराउंड 28% जल्दी इस B-raw फुटेज को रेंडर करके देता है हमको। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे वीरे की तरफ एंड यहाँ पे भी हमको 46% ज्यादा स्कोर मिलता है इन दी कंपैरिजन ऑफ 7800X3D। इवन यहाँ पे कोरोना 1.3 के अंदर भी हमको 41% जल्दी इस इमेज को रेंडर करके देता है 13700K। इवन यहाँ पे ब्लेंडर BMW के अंदर भी हमको 13700K अराउंड 63% जल्दी रेंडर करके देता है इस फाइल को। अब बात करते हैं यहाँ पे Cinebench R20 के मल्टी कोर स्कोर एंड सिंगल कोर स्कोर के बारे में। यहाँ पे जो मल्टी कोर स्कोर है वो हमको 13700K के अंदर मिलता है 60% ज्यादा। इवन यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर हमको 15% ज्यादा मिलता है इन दी केस ऑफ 13700K। एंड अब बात करते हैं कुछ 3D मार्क्स स्कोर्स की तरफ एंड यहाँ पे सारे के सारे बेंचमार्क्स के अंदर 13700K इज द क्लियर विनर। ऑन द प्रोडक्टिविटी साइड Intel Core i7 13700K शाइन्स बिकॉज ऑफ टेक्निकली मोर फिजिकल कोर्स एंड थ्रेड्स, वेयरएज जो 7800X3D है वो काफी पीछे रह जाता है। I mean, बहुत पीछे रह जाता है काफी सारी एप्लीकेशंस में, जैसे कि प्रीमियर प्रो, ब्लेंडर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत लोग यूज करते हैं। तो 7800X3D प्रोडक्टिविटी टास्क के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता इन द कंपैरिजन ऑफ Intel Core i7 13700K। 7800X3D कंज्यूम्स जस्ट 83 वॉट्स ऑफ मैक्सिमम पावर ऑन फुल लोड, वेयरएज 13700K कंज्यूम्स 282 वॉट्स ऑफ मैक्सिमम पावर ऑन फुल लोड। अब यहाँ पे 13700K 3.4 टाइम्स मोर पावर कंज्यूम करता है इन द कंपैरिजन ऑफ 7800X3D। सो यू कैन सी कि हाउ मच पावर एफिशिएंट इज दिस X3D चिप इज। Now let's move on to the temperatures. Intel Core i7 13700K बहुत हॉट रन करता है इवन विद अ गुड 360mm लिक्विड कूलर। एंड एक चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर था उसमें मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला। आई मीन अच्छे खासे 30 मिनट से ऊपर के स्ट्रेस टेस्ट के बाद भी, जो मैंने ब्लेंडर वाला स्ट्रेस टेस्ट करा था इसके ऊपर, उसके बाद भी यहाँ पे सिर्फ मुझे 100 मेगाहर्ट्ज का ही डाउन क्लॉक देखने को मिला, जो कि इतना कोई ज्यादा नहीं था। सो ये इवन ऑन हाई टेम्परेचर्स अच्छा परफॉर्म करता है, डाउन क्लॉक नहीं मिलता। बट ऑनेस्टली बोलूंगा वो जो टेम्परेचर्स होते हैं ना भाई, 100 डिग्री सेल्सियस कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। वो देख के आपका दिमाग की बत्ती गुल जरूर हो जाएगी एंड आप बोलोगे कि यार नहीं यार, इतने पे नहीं चलाना है इसको। अब अगर आप यहाँ पे ऐसी एप्लीकेशन यूज करने वाले हो जो कि पूरा सीपीयू को निचोड़ के रखती है, 100% यूटिलाइज करती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस, उस टाइम पे इसके टेम्परेचर ज्यादा जाएंगे। एंड मत देखना टेम्परेचर्स, बट मैं क्या ही बोलूं, फिर भी एम्बिएंट टेम्परेचर्स कंट्रोल रखना एंड एक अच्छा लिक्विड कूलर या फिर एक अच्छा टावर स्टाइल कूलर इसके साथ पेयर करना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, अगर आप इसके साथ 120 mm का लिक्विड कूलर पेयर करोगे तो भाई फिर ये क्या ही परफॉर्म करेगा, फिर तो ये आग बबूला बन जाएगा, फिर तो ये फट जाएगा भाई लिटरली, और ओवर द टाइम डिग्रेड भी हो जाएगा अगर आप ऐसे घटिया कूलिंग सॉल्यूशंस लगाते हो 120 mm या फिर कोई 1500 वाला टावर स्टाइल कूलर। समझ गए ना, मतलब अच्छा कूलिंग सॉल्यूशन लगेगा इनके अंदर। तो चलो तुमको यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे भी गाइड कर देता हूँ कि अगर आप i7 13700K या फिर Ryzen 7 7800X3D लेने वाले हो ना, तो तुमको कौन सा कूलिंग सॉल्यूशन यहाँ पे लगाना चाहिए। मतलब बेयर मिनिमम ये तो लगाना है, इससे नीचे मत जाना, वरना मैंने तुम्हें इसके आउटकम्स बता दिए हैं, ठीक है। तो i7 13700K के लिए तुमको यहाँ पे बेयर मिनिमम 360mm लिक्विड कूलर लगाना पड़ेगा, अच्छा 360mm का लिक्विड कूलर, अगर तुम्हारे एम्बिएंट इतने कंट्रोल नहीं है। बट अगर तुम एसी वेसी यूज करते हो तो वहां पे तुम एक 280mm का लिक्विड कूलर भी अच्छा खासा लगा सकते हो, या फिर एक टावर स्टाइल कूलर जैसे कि नोक्टुआ का जो मोटे मोटे होते हैं ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लगा सकते हो। फॉर 7800X3D तुम यहाँ पे लगा सकते हो एक अच्छा 280mm का लिक्विड कूलर या फिर एक अच्छा टावर स्टाइल कूलर। इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा सीपीयू बिल्कुल भी ओवर द टाइम डिग्रेड नहीं होगा, परफॉर्मेंस में इशू नहीं आएगा। एंड मैंने बता दिया कि कब तुमको
कौन सा कूलिंग सोल्यूशन लगाना है, अगर एम्बिएंट टेम्परेचर कंट्रोल्ड है तब भी, अगर नहीं है तो भी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए मैंने यूज करा है Cinebench R20 एंड यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं 7800X3D की। एंड यहाँ पे इसकी जो ऑल कोर बूस्ट जाती है वो है 4825 मेगाहर्ट्ज एंड यहाँ पे इसकी जो सिंगल कोर बूस्ट है वो जाती है अप टू 5050 मेगाहर्ट्ज। अब बात करते हैं यहाँ पे 13700K के बारे में। यहाँ पे इसकी जो ऑल कोर बूस्ट जाती है फॉर पी कोर्स वो जाती है 5187 मेगाहर्ट्ज एंड फॉर ई कोर्स जाती है 4189 मेगाहर्ट्ज। एंड बात करें सिंगल कोर बूस्ट की तो वो जाती है अप टू 5386 मेगाहर्ट्ज। इवन कॉस्ट पर फ्रेम की भी बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ऑफ 7800X3D वो है 45,000 रुपीज एंड यहाँ पे जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ऑफ 13700K वो है 38,000 रुपीज। इसका मतलब ये है कि 7800X3D इज अराउंड 20% मोर एक्सपेंसिव इन द कंपैरिजन ऑफ इंटेल i7। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13700K इज द क्लियर विनर बिकॉज यहाँ पे जो कॉस्ट पर फ्रेम है वो 13700K के अंदर कम आता है। भले ही यहाँ पे वो गेमिंग के अंदर 7800X3D से थोड़ा कम परफॉर्म करता है बट स्टिल उसका प्राइस काफी कम है इन द कंपैरिजन ऑफ AMD is offering। प्लेटफॉर्म कॉस्ट की भी बात करें ना तो अब यहाँ पे DDR5 के रैम के प्राइसेस काफी कम हो चुके हैं। पहले जहाँ पे लगता था कि भाई क्या ही जवाहरात खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, अब ऐसा नहीं है, काफी प्राइसेस जो है वो स्लैश डाउन हो चुके हैं। एंड अगर बात करें मदरबोर्ड की तो इंटेल के जो B760 चिपसेट मदरबोर्ड है, आई मीन उनके बजट चिपसेट वाले मदरबोर्ड्स हैं, वो हमको अच्छे मदरबोर्ड्स काफी डिसेंट प्राइस मिल जाएंगे। वेरएस AMD के जो बजट चिपसेट वाले सो कॉल्ड बजट चिपसेट वाले मदरबोर्ड्स है B650, वो हमको प्राइस तो मिल जाएगा जो हम ढूंढ रहे हैं, मतलब 15-20 हजार की रेंज में, बट वो मदरबोर्ड्स कितने अच्छे हैं वो मैंने रिव्यूज देख रखे हैं तो मुझे कोई ज्यादा अच्छे लगे नहीं। तो अगर आप एक B650 अच्छा वाला लेने वाले हो ना तो उसके लिए आपको अच्छा खासा प्राइस पे करना पड़ेगा, दैट इज ऑब्वियस। तो इस वजह से AMD यहाँ पे अगेन एक कॉस्टली प्लेटफॉर्म कॉस्ट के साथ आता है, वेयरएज आपको इंटेल की साइड पे अच्छे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, अच्छे वेल प्राइस कंपोनेंट एंड उनकी अवेलेबिलिटी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। तो ये है प्लेटफॉर्म कॉस्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की। नाउ इवन परफॉर्मिंग फास्टर इन गेमिंग इन द कंपैरिजन ऑफ 13700K, इवन मेंटेनिंग गुड वर्ड परसेंट लॉस, पावर एफिशिएंट चिप थी ये, स्टिल यहाँ पे लूज कर जाती है बिकॉज एट लास्ट मैटर यही करता है कि वो प्रोडक्ट कितने प्राइस पे मार्केट में बिक रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत महंगा इन द कंपैरिजन ऑफ 13700K बिकता है 7800X3D। अब अगर आप एक ऐसे फैन बॉय हो, क्योंकि देखो फैन बॉयजम होता है इंडिया के अंदर भी, पूरी दुनिया में है ये, तो अगर आप ऐसे फैन बॉय हो तो मैं तुमको एक चीज बोलना चाहूंगा, एक ऐसा सेंटेंस बोलूंगा तुम शायद से फैन बॉयजम से हट जाओगे ना। प्रोसेसर बहुत अच्छा है 7800X3D, बट पॉइंट वही आता है कि क्या आप एक्स्ट्रा 20% पे करोगे उन 3 से 4% गेन्स के लिए, जहां पे आपको प्रोडक्टिविटी के अंदर इतनी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है इन दी कंपैरिजन ऑफ 13700K। तो ये पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। तो अगर आप अगेन पे करने वाले हो 20% एक्स्ट्रा, मतलब कितना हजार ज्यादा है, 7-8 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करने वाले हो जस्ट फॉर दी स्मॉल गेन्स, एंड आप वो प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस छोड़ के आ रहे हो, तो मुझे नहीं पता फिर आप कौन सी अंबानी की औलाद हो, आई डोंट नो। बट ये मेरा कंक्लूजन है कि भाई इंटेल यहाँ पे विन होता है क्लियरली बिकॉज ऑफ द प्राइस, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी साइड देखते हुए भी ओवरऑल इंटेल कोर i7 13700K एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इस टाइम पे मार्केट के अंदर। तो i7 एंड Ryzen 7 में अभी के टाइम पे लेटेस्ट ऑफरिंग में i7 इज द विनर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।